नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पूरा फोकस बुंदेलखंड के विकास में लगा दिया है और इसका सीधा असर आने वाले चुनाव में पड़ सकता है। इसीलिए यूपी सरकार लगातार वहां विकास के ऐसे कार्यक्रम चला रही है जिससे पूरे बुंदेलखंड की सूरत बदल जाएगी। पिछले कई दशकों से बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का ऐसा रीजन है जहां पर तमाम तरीके की प्राकृतिक समस्याएं रहती थी, चाहे वो पेयजल का संकट हो, ज्यादा बारिश की बात हो या फिर सूखे की बात हो, हर चीज में अति होती थी। और इसका नतीजा ये होता था कि वहां के किसान, रहने वाले लोग सालों साल से परेशान थे और सरकार से कोशिश करते रहते थे कि किसी तरीके से वहां का ऐसा विकास किया जाए जिससे इस लगातार चल रही समस्या से निजात मिल सके। लेकिन तमाम सरकारों की कोशिशों के बावजूद भी धरातल पर ऐसा कुछ नहीं दिखा जिससे बुंदेलखंड की सूरत बदल सके। पिछले 3-4 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वहां पर कई ऐसे कार्यक्रम शुरू किए जिससे अब धीरे धीरे बुंदेलखंड पूरी तरह से बदल रहा है। सूखे की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां तमाम ऐसी योजनाएं शुरू की जिससे कि ऑर्गेनिक खेती समेत ऐसी उपज की जा सके जिससे पानी की जरूरत कम पड़े। यानी कई जगह तो ऐसा भी है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत कम पड़े, जिससे उपजाऊ जमीन न होने के बावजूद भी वहां पर पैदावार की जा सके और किसानों को काफी कम मुश्किलें हों। इसके अलावा बुंदेलखंड को आसपास के शहरों से जोड़ने के लिए वहां पर एक सबसे बड़ी योजना का शुरुआत की गई जो कि है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और इसको तेजी से काम करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तमाम आला अधिकारियों ने समय समय पर ऐसे निर्देश दिए जिससे कि अब तेजी से बन रहा है बुंदेलखंड पूरा एक्सप्रेसवे सूरत बदल रहा है। आपको ये भी बता दें कि बुंदेलखंड ही एक इलाका ऐसा था जिसको यूपी सरकार ने सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड दे करके इस बात के लिए तैयार किया जिससे कि कभी प्राकृतिक आपदा के चलते अगर उनकी फसल को नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, यानी इंश्योरेंस कंपनी उसके पैसे देंगे। हालांकि इस मामले में कई शिकायतें भी आई, लेकिन जिस तरह की योजनाएं खासतौर पर बुंदेलखंड इलाके के लिए शुरू की गई हैं उससे बात साफ है कि सरकार के लिए ये पूरा रीजन कितना महत्वपूर्ण है। साफ है आने वाले चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है और हमेशा से ये बुंदेलखंड इलाका लोगों के लिए बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार इस पर निशाना साधती रही हैं और सत्ता में रहने वालों को उसको लगातार नुकसान मिला है। लेकिन जैसा विकास का काम इस सरकार में हो रहा है इससे एक बात साफ है कि आने वाले चुनाव में इसका सीधा सीधा फायदा सरकार को मिल सकता है। बुंदेलखंड रीजन को तमाम जिलों से जोड़ने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस सबसे बड़ी योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है। वजह साफ है कि इससे तमाम ऐसे जिले जुड़ेंगे जिससे न सिर्फ कम्युनिकेशन बढ़ेगा बल्कि इस इलाके से आने जाने वाले लोगों को सुविधा होगी, जिससे कि यहाँ पर उपजाने के लिए और तमाम दूसरे बिजनेस करने के लिए लोगों को सहूलियत मिलेगी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो योजना शुरू की है आने वाले समय में बेहद कारगर साबित होने वाली है। पिछले कई सालों से बुंदेलखंड एक ऐसी जगह रही है जहां पर हर पॉलिटिकल पार्टी की नजर इसलिए भी रहती है क्योंकि वहां पर किसानों से वोट पाना इस विकास के नाम पर बेहद मुश्किल होता था। सालों से इस इलाके की सूरत नहीं बदली, इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी जो कि सत्ता में होती है उसको हमेशा यहाँ का कोपभाजन का शिकार होना पड़ा। लेकिन योगी सरकार ने शायद इसको भांपते हुए शुरुआत से ही कोशिश शुरू कर दी थी, जिसमें पेयजल संकट से लेकर के जमीन को उपजाऊ बनाने से लेकर के और तमाम रोडों को जोड़ने का काम करने की योजना जो शुरू हुई उसका असर ऐसा हुआ कि अब धीरे धीरे जो सूरत बदल रही है उससे एक बात साफ है कि इलाके के लोग काफी खुशहाल होने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके की समस्याओं और सरकार की योजनाओं पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताजा तरीन और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।